you are going to acquire such a big parcel of land, how you are going to handle the challenges, how you are going to provide a resolution to that. So I am going to discuss all this today. The very first step, सबसे पहला स्टेप ये है कि आपको 5000 एकड़ की लैंड एक्वायर करना है जहाँ पे विंड स्पीड अच्छी होती है, जहाँ पे हवा की रफ्तार तेज होती है, वहीं पे हम अपना विंड टर्बाइंस लगाते हैं. मान लीजिए फॉर एग्जांपल माय कंपनी हैड डिसाइडेड दैट एंड दे हैव डिसाइडेड दैट इन राजस्थान वी आर गोइंग टू इंस्टॉल द विंड टर्बाइन फॉर द विंड एनर्जी प्रोडक्शन. तो राजस्थान में हमने टारगेट किया है कि हम राजस्थान में अपना विंड प्रोडक्शन अपना हम करेंगे. सो वी हैव आइडेंटिफाई अ प्लेस सम फॉर एग्जाम्पल आई कैन टेक इट एज अ जैसलमेर हमने आइडेंटिफाई किया है. तो व्हाट इज द वेरी फर्स्ट प्रोसेस? द वेरी फर्स्ट प्रोसेस इज दिस, आई विल गो एंड डू अ साइट विजिट. पहले तो मैं वहाँ पे साइट पे जाऊँगी, वहाँ पे मैं विजिट करूँगी, वहाँ का एरिया में देखूँगी, वहाँ पे मैं सर्वे करूँगी, वहाँ पे मैं ये देखूँगी कि लैंड टाइप क्या है, क्या वो गवर्नमेंट की लैंड है, क्या वो प्राइवेट की लैंड है, क्या वो फॉरेस्ट की लैंड है, लैंड टाइप क्या है. अब जब हम और मुझे ये भी चेक करना होगा क्या वहाँ पे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटी कैसी है, क्या हमारा जो विंड टर्बाइन की हैवी इक्विपमेंट्स है क्या उस रोड में ट्रांसपोर्ट हो सकती है कि नहीं है, रोड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है कि नहीं है, हमारा सब स्टेशन कितनी दूरी पे है, हमारा ग्रिड कनेक्शन जो हमें देना होगा वो कितनी दूरी पे, उसका डिस्टेंस कितना है. तो ये सारी स्टडी मैं करूंगी व्हेन आई एम गोइंग एंड डूइंग अ साइट विजिट. प्लस वहाँ के जो लोकल पीपल है, वहाँ के जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, मैं उनसे जाकर के मिलूंगी, मैं उनसे जाकर के बात करूंगी, क्योंकि मुझे पता करना है कहीं इस लैंड में कोई डिस्प्यूट्स तो नहीं है. लोकल गवर्नमेंट अथॉरिटी से जाके मिलके मुझे ये पता करना है कहीं इस लैंड में कोई रेस्ट्रिक्शंस तो नहीं है गवर्नमेंट के तरफ से, ये लैंड कैसा है, ये एग्रीकल्चर लैंड है कि ये बैरन लैंड है, किस टाइप का लैंड है. सो आई एम गोइंग टू डू अ साइट विजिट, आई एम गोइंग टू डू अ सर्वे. ये सारा चीज़ करने के बाद मेरा नेक्स्ट स्टेप ये होता है यहाँ पे हवा की रफ्तार कितना है. अब मुझे ये चेक करना होगा व्हाट इज द स्पीड ऑफ द विंड. तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि एक इंस्ट्रूमेंट लगाएंगे, विंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, और उसमें से हम ये चेक करेंगे कि विंड स्पीड हमारी यहाँ पे कितनी है. प्लस हम ये भी चेक करेंगे कि यहाँ पे जो लैंड है, सॉइल टेस्टिंग करेंगे. सॉइल टेस्टिंग, ये जो लैंड है क्या ये लैंड हमारा विंड टर्बाइन जब हम इंस्टॉल करेंगे, हमारा विंड टावर को ये सपोर्ट कर पाएगी, ये ज़मीन सपोर्ट कर पाएगी. तो हम इसका सॉइल टेस्टिंग करेंगे. फिर हम उसके बाद हम ये करेंगे कि हमें कहाँ कहाँ पे विंड टर्बाइन लगाना, तो सारा लोकेशन को हम मार्क कर लेंगे. ओके, 3 महीने के बाद मेरा डेटा हमारे सामने आ गई है कि हाँ ये लोकेशन बहुत अच्छी है और यहाँ पे हम अपना विंड टर्बाइन का सेटअप कर सकते हैं. और प्लस मैंने ये भी आइडेंटिफाई किया जब मैं लोकल साइट विजिट कर रही थी कि ये बैरन लैंड है, मतलब कि ये नॉन एग्रीकल्चर है, बैरन लैंड है. तो इस लैंड को अगर हम लेंगे तो यहाँ पे किसी तरह का कोई एग्रीकल्चर डिस्प्यूट्स भी नहीं होगी, तो हम आराम से बैरन लैंड को ले सकते हैं. बैरन लैंड हमें काफ़ी कम रेट में गवर्नमेंट से हमें मिल जाती है. ओके डन, मैंने साइट विजिट किया, मैंने सर्वे किया, मैंने विंड एनर्जी का मैंने डेटा कलेक्ट किया 3 महीने तक. मैंने देख लिया कि इसकी स्पीड अच्छी है, हम यहाँ पे अपना विंड टर्बाइन हम लगा सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट प्रोसेस इज दिस, नाउ आई एम गोइंग एंड सिटिंग विद अ लैंड ऑनर. मैं लैंड ऑनर के साथ में बैठूंगी, उनके साथ में बात करूंगी, उसके साथ में नेगोशिएट करूंगी कि हमें कितना पार्सल ऑफ लैंड खरीदना है और कितना पार्सल ऑफ लैंड मुझे लीज पे लेना है. एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगी, मान लीजिए कि हमें 100 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना है, जिसके लिए मुझे 5000 एकड़ ऑफ लैंड चाहिए, लेकिन उसमें से सिर्फ 2% लैंड ही ऐसी होती है जहां पे हम अपना विंड टर्बाइन इंस्टॉल करेंगे. बाकी के जो 98% ऑफ द जो लैंड है ना, वहां पे हम स्पेस देते हैं, गैप देते हैं, वहां पे स्पेस देते हैं. प्लस वहां पे हमारा पाथवे बनती है, रोड एक्सेस का पाथवे बनती है. प्लस हम वहां पे हमारा ट्रांसमिशन लाइन्स का सेटअप होती है. तो हम स्पेस जो देते हैं, हमारा जो विंड टर्बाइन की जो ब्लेड्स होती है उसका लेंथ, प्लस हमारा विंड टर्बाइन का जो लेंथ है उसका कैलकुलेट करके हमें वहाँ काफ़ी स्पेस देना होता है कि एक विंड टर्बाइन दूसरे विंड टर्बाइन से टकरा ना जाए. प्लस हमें वहाँ पे रोड एक्सेस पाथवे चाहिए, वहाँ पे हमें ये ट्रांसमिशन लाइन, पावर ट्रांसमिशन लाइन हमें इंस्टॉल करनी है. तो हम नेक्स्ट ये देखते हैं
कि जब हम लैंड ऑनर के साथ जब हम नेगोशिएट करने गए हैं तो हमें ये देखना कि हमें कितना पार्सल ऑफ लैंड परचेज करनी है और कितना पार्सल ऑफ लैंड जो है जो हमें अपने पाथवे के लिए हम उसको लीज पे लेंगे। गॉट इट, वेरी क्लियर। अब हम लैंड ऑनर के साथ में हम बैठ गए हैं, हम उसके साथ में हम नेगोशिएशन कर रहे हैं। अगर हम लीज पे है तो हम 25 से 30 साल के लिए 25 to 30 ईयर्स के लिए हम उससे लीज एग्रीमेंट हम लैंड ऑनर के साथ में हम कर लेंगे। प्लस अब हम लैंड ऑनर से सारा डॉक्यूमेंट हम कलेक्ट करेंगे इन ऑर्डर टू चेक दैट द लैंड इज हैविंग अ क्लियर टाइटल। लैंड में क्लियर टाइटल होना है तो हम लैंड के सारे डॉक्यूमेंट्स लैंड ओनर से हम कलेक्ट करेंगे। मैंने इसमें एक कंप्लीट वीडियो बनाई हूँ, व्हाट आर द एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स टू बी कलेक्टेड एट अ टाइम ऑफ लैंड एक्विजिशन। मेरा लैंड टाइटल क्लियर हो उसके लिए क्या सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स मुझे चाहिए, इसमें मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाई हूँ। तो आप मेरा पुराना वाला वीडियो जा करके एक बार ज़रूर से देखिएगा। यहाँ पे मैं शॉर्ट में आपको बताऊंगी। हमें ऑनरशिप रिकॉर्ड ऑफ राइट देखना है, पोजेशन रिकॉर्ड हमें देखना है, हमें उसका लोकेशन रिकॉर्ड देखना है, उसका चेन ऑफ टाइटल फॉर द लास्ट 30 ईयर्स देखनी है, उसका म्यूटेशन रिकॉर्ड हमें चेक करना, उसका टैक्सेशन रिकॉर्ड मुझे चेक करना है, उसका मुझे एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट हमें चेक करना है। ये भी मुझे चेक करना है कि लैंड कहीं प्रोटेक्टेड टेनेंट ना हो, doesn't belong from a scheduled caste or scheduled tribe. Again, there will be another process is that I have to take an approval from the district collector. So I have made a very special video, what are the list of essential documents you need to collect at a time of doing a land acquisition, so that there should not be any forgery, any fraud should not be happened, and how you are going to do a cross verification, how you are going to do a proper due diligence you have to do at a time of when you are collecting a documents from the landowner. आपको समझ में आ गई? हम लैंड ओनर से मिले, हमने सारा डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर लिया, मैंने नेगोशिएशन भी मैंने कर लिया लैंड ओनर के साथ में। अब मैं अपना रजिस्ट्रेशन करूंगी, म्यूटेशन करूंगी डॉक्यूमेंट्स को, राइट। जो ज़मीन में खरीद रही हूँ या फिर लीज पे ले रही हूँ, मुझे रजिस्ट्रेशन भी करना है, म्यूटेशन भी करना है। सेकेंडली, अब क्या हो गया है कि गवर्नमेंट का अप्रूवल्स मुझे चेक करना पड़ेगा। क्या वहाँ पे जोनल क्लियरेंस है कि नहीं है, वहाँ का वो लैंड यूज़ है कि नहीं है, वहाँ पे कहीं कोई रेस्ट्रिक्शंस तो नहीं है ना। वहाँ पे CLU हमें लेना पड़ेगा, मतलब कि अगर वो एग्रीकल्चर लैंड है तो हम उसको नॉन एग्रीकल्चर लैंड में हमको उसको कन्वर्शन करानी पड़ेगी। प्लस मुझे एनवायरमेंटल क्लियरेंस चाहिए फ्रॉम द MOEFCC, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, कि हमारा जो प्रोजेक्ट लग रही है वो एनवायरमेंट को कोई भी नुकसान नहीं करेगा। हमें फॉरेस्ट क्लियरेंस चाहिए, क्योंकि अगर कुछ पार्सल ऑफ लैंड अगर फॉरेस्ट के अंदर में आ रही है तो हमें फॉरेस्ट क्लियरेंस लेनी पड़ेगी। प्लस स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का क्लियरेंस हमें लेना है, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी का अप्रूवल हमें चाहिए, एविएशन का हमें अप्रूवल चाहिए, क्योंकि हमारा काफ़ी लॉन्ग हाइट के विंड टर्बाइंस होते हैं। अगर आसपास में कोई एयरपोर्ट है या फिर एरोड्रम है तो मुझे उसका अप्रूवल एंड क्लियरेंस हमें लेना पड़ेगा। प्लस हमें ये भी देखना है कि हमारा लैंड जहाँ है वो रूरल एरिया में है या अर्बन एरिया में है। अर्बन में है तो हमें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अप्रूवल लेनी पड़ेगी, जैसे नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत से। और अगर हमारी लैंड किसी रूरल एरिया पे आ रही है तो हमें वहाँ पे SDO हो गया, तहसीलदार हो गए हैं, BLO ऑफिस हो गए हैं, ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, उन लोगों से हमें सारा अप्रूवल्स परमिट्स हमें लेनी पड़ेगी। सो काफ़ी लंबी लिस्ट है, मैंने मेजर इंपॉर्टेंट्स मैंने आपको बताई हूँ। सारा गवर्नमेंट्स का अप्रूवल्स मुझे मिल गया है। अब हमारा प्रोजेक्ट डेवलप करूँगी मैं, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में करूँगी। वो कैसे होगा? ज़मीन मैंने खरीद लिया है, अब ज़मीन को मुझे लेबल करना पड़ेगा, उसको लेबल करनी पड़ेगी ना, तभी तो हम वहाँ उसको पहले लेबल करना पड़ेगा। वहाँ जो जंगल है, जो घास फूस है, उसको काट के सफाई करके ज़मीन को पहले लेबलिंग करनी पड़ेगी, राइट। अब वहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड करेंगे, क्योंकि हमें सबसे पहले रोड बनाना है, क्योंकि अगर रोड नहीं होगी तो हमारा मतलब जो विंड टर्बाइन के जो इक्विपमेंट्स है, इतने हैवी इक्विपमेंट्स, वो जाएगी कैसे? वो ट्रकों के थ्रू जाएगी ना, तो हमें वहाँ पे रोड्स कंस्ट्रक्ट करना होगा। अगर कोई एग्जिस्टिंग रोड है तो हम उसको और ज़्यादा मजबूत भी बना सकते हैं। अगर नया रोड भी बनाना है तो वहाँ पर अपना नया रोड हम अपना वहाँ पर बनाएंगे। तो इसके लिए भी हमें PWD से हमें अप्रूवल लेनी पड़ेगी जब हम वहाँ पर अपना हम रोड कंस्ट्रक्शन करते हैं। हाँ, और नेक्स्ट चीज़ ये है कि अब वहाँ पे हम अपना आई एम सॉरी फाउंडेशन बनाएंगे, क्योंकि हमारा विंड टर्बाइन लग रही है तो वहाँ पे हम फाउंडेशन, हमारा कंस्ट्रक्शन होगा, फाउंडेशन बनेगा विंड टर्बाइन का, क्रेन पैड्स वहाँ पे लगेंगे, फाउंडेशन बनेगा। हम वहाँ पे रोड एक्सेस के लिए काम करेंगे, हमारा वहाँ पे ट्रांसमिशन लाइन सेटअप होगा। प्लस SCADA, SCADA फुल फॉर्म किसी को पता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। सेटिंग अप ऑफ द SCADA भी हमारा वहाँ पे होगा। तो हमारा प्रोजेक्ट अब डेवलप कर रहा है। हाँ, प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी डेवलपमेंट हो रही है। अब हम क्या करेंगे? अब हमारा वहाँ पे विंड टर्बाइन का इंस्टॉलेशन होगा।
टेस्टिंग करेंगे, कमीशनिंग करेंगे, विंड टरबाइन हमारा वहाँ पे इंस्टॉल होगा। तो विंड टरबाइन इंस्टॉल करने के लिए जो रोड है वहाँ से सारा विंड के जो ब्लेड्स होते हैं, जो टावर्स होते हैं विंड टरबाइन के, वो सारा वहाँ पे ट्रांसपोर्ट होगा। सारे इक्विपमेंट्स को वहाँ पे हम इकट्ठा एक जगह हम वहाँ पे असेंबल करेंगे। तो जो क्रेन्स होते हैं ना, क्रेन्स का हेल्प ले करके हम सारे इक्विपमेंट्स को वहाँ पे असेंबल करेंगे। और फिर वहाँ पे टेस्टिंग होगी, कमीशनिंग होगी। हम उसके जो हमारे जो नियर बाय जो ग्रिड कनेक्शन है, जो सब स्टेशन है, वहाँ से हम कनेक्ट करेंगे। तो आफ्टर 6 months my first wind turbine is going to like start producing electricity। तो ये सारा चीज़ होने के बाद, टेस्टिंग एंड कमीशनिंग होने के बाद, फिर जो हमारा क्लाइंट है हम उसको हैंड ओवर एंड टेक ओवर कर देते हैं। फिर उसका मेंटेनेंस पार्ट भी चेक करनी पड़ती है कि इन द लाइक एवरी 6 months वी हैव टू चेक द मेंटेनेंस, वी हैव टू डू इट कि हमारा विंड टरबाइन एग्जैक्टली अच्छा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से प्रोड्यूस कर रही है कि नहीं कर रही है। सो दिस इज अ कंप्लीट प्रोसेस व्हेन यू आर गोइंग टू डू अ लैंड एक्विजिशन फॉर योर विंड टरबाइन। अब मैं इसको यहाँ पे समअप करती हूँ और एक बार मैं फिर से रिपीट करती हूँ। आप एक कॉपी और कलम लेके बैठिएगा, क्योंकि मेरे वीडियो में कोई भी एडिटिंग नहीं है। मैं डायरेक्ट अपने कैमरे को सामने रखती हूँ, रिकॉर्ड करती हूँ और यूट्यूब पे मैं अपलोड कर देती हूँ, क्योंकि मुझे वीडियो एडिटिंग करने आती नहीं है। तो मैं डायरेक्ट रिकॉर्ड करती हूँ। तो आप एक कॉपी और कलम लीजिए और इसको नोट डाउन कीजिए कि मैं कौन सा प्रोसेस बता रही हूँ और कैसे इसको प्रोसेस को फॉलो करना है। तो सबसे पहला ये होता है कि हम साइट विजिट करते हैं, हम साइट पे जाते हैं, वहाँ पे हम लैंड टाइप चेक करते हैं, वहाँ हम रोड देखते हैं, वहाँ के लोकल कम्युनिटी से मिलते हैं, लोकल गवर्नमेंट अथॉरिटी से हम मिलते हैं। हम अपना विंड एनर्जी को स्टडी करते हैं कि वहाँ पे विंड की स्पीड क्या है। वहाँ पे हम सॉइल टेस्टिंग करते हैं, कहाँ कहाँ हमें विंड टरबाइन लगाना है, उसका लोकेशन हम आइडेंटिफाई करते हैं। हम लैंड ओनर के साथ नेगोशिएट करते हैं, डॉक्यूमेंट्स लैंड ओनर से हम कलेक्ट करते हैं। उसके बाद हम अपना प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस करते हैं। हम सारा मतलब कि डॉक्यूमेंट्स को क्रॉस वेरिफिकेशन करते हैं, गवर्नमेंट्स का अप्रूवल लेते हैं। जोनल क्लियरेंस चाहिए, एनवायरमेंटल क्लियरेंस चाहिए, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी का क्लियरेंस चाहिए, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की क्लियरेंस चाहिए, फॉरेस्ट क्लियरेंस चाहिए, लोकल बॉडीज़ गवर्नमेंट के क्लियरेंस चाहिए। फिर उसके बाद हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे डेवलप होती है, हम वहाँ पे रोड बनाते हैं, अपना पावर ट्रांसमिशन लाइंस वहाँ पे हम अपना सेटअप करते हैं। वहाँ पे हमारा मतलब कि ये स्कैडा नेटवर्क भी हम अपना इस्टेब्लिश करते हैं। वहाँ पे हमारा विंड टरबाइन हमारा फाइनली वहाँ पे इंस्टॉल होती है। हम वहाँ का फाउंडेशन कंस्ट्रक्शन करते हैं, वहाँ पे हम अपना टावर इंस्टॉल करते हैं, उसका जो हमारा सब स्टेशन है, ग्रिड कनेक्शंस वहाँ से हम कनेक्ट करते हैं, अपना टेस्टिंग करते हैं, कमीशनिंग होती है, फिर उसके बाद हैंड ओवर होती है, टेक ओवर होती है, एंड देन फाइनल मेंटेनेंस हैज़ टू बी डन फॉर द विंड टरबाइन। सो दिस इज अ कंप्लीट प्रोसेस लाइक हाउ यू आर गोइंग टू एक्वायर अ लैंड फॉर योर विंड टरबाइन। एक चीज़ और मैं बताऊंगी, आप एक लैंड एक्विजिशन मैनेजर है, आप एक प्रोजेक्ट डेवलपमेंट मैनेजर हो अपनी कंपनी का। सो यू आर द पर्सन हु विल बी अवेलेबल फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, बिकॉज यू आर द पर्सन हु इज द इंटरेक्टिंग विद अ लैंड ओनर। आप लैंड ओनर के साथ स्टार्टिंग से इंटरैक्ट कर रहे हो, आप गवर्नमेंट अथॉरिटी के साथ स्टार्टिंग से इंटरैक्ट कर रहे हो। तो आपको मतलब कि गवर्नमेंट के साथ में लाइजनिंग प्लस अपने ऑफिस के साथ में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो है उनके साथ में लाइजनिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। एंड यू हैव टू बी प्रेजेंट फ्रॉम स्टार्ट टू एंड फॉर द कंप्लीट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको कहीं भी कोई भी ऐसा डाउट आ रहा है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, तो मैं आपको बताऊंगी कि आपके डाउट्स को कैसे क्लियर करना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो भी आपके वर्किंग प्रोफेशनल्स है, जो लैंड एक्विजिशन में काम कर रहे हैं, जो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं, आप उन तक मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। मैं आपसे बहुत जल्द मिलूंगी फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।